अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों और बुज़ुर्गों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहुन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ आज एक बहुत ही अहम चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, तो उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। तो अभी मैं बैठा था तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह पाक का कितना शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान घराने में पैदा किया। अगर अल्लाह ताला हमें किसी काफिर के घर पैदा कर देता, बड़े अमीर कबीर और ये वो, जहाँ हम कभी सोचते ही ना इस तरफ यानी तब्दील होना, तो कितनी बड़ी हम नेमत से, कितनी बड़ी उससे महरूम रह जाता। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ने हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि उसने हमें, हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, अगर हमें किसी गैर मुस्लिम के घर अल्लाह पैदा कर देता तो हम पूछ सकते थे, हम कुछ कर सकते थे। तो ये उसका बड़ा करम है। और फिर दूसरा बड़ा करम उसका ये कि उसने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। तो आज मैं आपके सामने 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना, वो 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। तो आप इंशाल्लाह, हम सब मिलके, मैं भी अमल करता हूँ, आप भी अमल कीजिए और दूसरे दोस्तों तक भी हम ये अच्छी बात, दीन की बात पहुँचाएँ। तो 7 अहम बातों में दोस्तों, सबसे प्यारी बात तो पहले वो है कि जैसे सही बुखारी की हदीस है, मैं बयान करता हूँ अक्सर, उसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स ने ईमान आने का मज़ा पा लिया जिसके दिल में 3 चीज़ें हों। अब पहली 3 तो हमारी ये हो गई। पहले नंबर पे क्या है कि उस बंदे के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो। तो दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा करने के लिए हमें फिर अल्लाह की बात माननी होगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार करेंगे। तो आका ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। तो इस चीज़ का हमें ज़हन बनाना है कि हमें अल्लाह की इताअत करनी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना है। और बेहतरीन नुस्खा मैंने आपको दिया, अगर सुन्नत भूल जाए, जब याद आ जाए अमल कर लें। सुबह कम अमल करना था, दोपहर को याद आया, शाम को याद आया, अगले दिन याद आया, वो अमल अगर हम दोहरा लेंगे, रिपीट कर लेंगे, ज़बरदस्त नुस्खा है। इंशाल्लाह आप सुन्नतें आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। जब भी कोई अमल हम करेंगे, हमें सुन्नत फ़ौरन याद आ जाएगी। ठीक है, तो ये ज़रूर हमने करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर चेंज और तब्दीली आ जाएगी इंशाल्लाह। तो दूसरी अहम बात, जैसे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आपसे ताल्लुक़ तोड़े उससे ताल्लुक़ जोड़े। ठीक है, दूसरी बात ये होगी। और तीसरी बात ये है कि अगर कोई खैर का काम करता है, भलाई का काम करता है, तकसीम करता है, कोई चीज़ सिला रहमी करता है, दूसरों को देता है, आपको नहीं देता, तो जब हम करने लगें तो हम दोस्तों उनको देंगे इंशाल्लाह। उन्हें हमने देना है। जो आपको महरूम रखे उसको आपने देना है। तो आपने सुभान अल्लाह इन 3 चीज़ों पे अमल कर लिया तो इस ईमान लाने का मज़ा पा लिया। ठीक है, बाकी 4 चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं कि देखिए, इस चीज़ का जहन बनाए कि दीन पर चलना नहायत आसान है। ऑप्शनल नाम, दीन पर चलना नहायत आसान है। और 5वीं बात ये कि देखें, दीन को ऑप्शनल नाम लें, प्रायोरिटी दें इसको, हम दीन को। आज हम अल्लाह रसूल की बात को प्रायोरिटी देंगे तो अल्लाह रसूल करम करेगा अल्लाह पाक, और हमें कल अल्लाह पाक हमें प्रायोरिटी देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ खुश होंगे, हमारी कब्र अच्छी होगी, हमारी हशर अच्छी होगी। ठीक है, तो ये 2 बातें हमारी ये हो गई। और आखिरी 2 बातें दोस्तों ये हैं कि देखिए, जब नमाज का टाइम हो ना, फ़ौरन पढ़ लें। जब नमाज का टाइम हो फ़ौरन। अब अगर आप ऑफिस वगैरह में हैं, अगर जमात का मौका नहीं मैसर आता, फ़ौरन पढ़ लें। अव्वल वक्त में पढ़ना वैसे भी अफजल है, लेकिन देर सवेर हो जाए तो पढ़ लें ज़रूर। मतलब वो ज़्यादा लेट हम करते हैं ना, आखिरी टाइम पे जाते, वो ठीक नहीं है। ठीक है, और इसी तरह फिर आखिरी बात जो दोस्तों ये हो गई कि रोज़ाना के जो अमाल हैं ना, मसलन नमाज पढ़ने हैं, कुरान पाक पढ़ने हैं, ज़िक्र अज़कार करने हैं, सदक़ा खैरात रोज़ाना करना है इंशाल्लाह। रोज़ाना सदका खैरात करेंगे तो प्यारे आका का फरमान है कि सदका खैरात करने से आपके ऊपर से बलाएँ टलती हैं। ठीक है, अल्लाह का करम होता है। और सदका खैरात करने से इंसान अमीर ही होता है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर कहा था कि जो सदका देता है यानी खैरात देता है, तो मैं आपको पूरी हदीस इंशाल्लाह किसी और मौके पे निस्बत से बयान करूँगा। जो देगा अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा देगा, अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा देगा। तो इसलिए ये करना है। और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार, यानी अपने रोज़मर्रा के डेली जो चीज़ें हैं,
یہ ہم نے ساتھ کوشش کرنی، یہ چیزیں، یہ ساتھ ذہنوں باتوں پر غور کریں، ان پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ویڈیو کو آپ بار بار چلا کے دوبارہ سنیں میرے بھائیوں، ساری یہ باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن جب ہم سنتے ہیں انشاءاللہ اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، خود عمل کریں گے، دوسرے لوگ کریں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو دین کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک اس کو سرسبد و شاداب رکھے میرے اس امتی کو، جو دین کی بات سنے اور دوسروں تک پھیلائے۔ تو میرے بھائیوں یہ دوسروں تک بھی پھیلائیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے سے بچائے ہوئے، کیونکہ دکھاوا جو ہے وہ شرک اصغر ہے۔ کسی بھی عمل میں ہمیں اگر دکھاوا آ گیا تو وہ سمجھے وہ ہمارا عمل ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، ہمارا ٹائم بھی لگا، پیسہ بھی لگا، وقت بھی لگا، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا اس کا۔